राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा टोंक में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में भाग लिया। टोंक पहुंचने पर बैरवा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आरएलपी को बड़ा झटका लगा है। आरएलपी के विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद नारायण बैरवा ने बड़ी संख्या में समाज के लोगों व कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा में शामिल होने से निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की बड़ी मजबूती मानी जा रही है। इस दौरान मंच से उप मुख्यमंत्री ने समाज के लोगों से टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालने की अपील की। इस तरह से इनका भ्रम फैलाने का काम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण को न कोई खत्म कर सकता है और न इसका छेड़छाड़ कर सकता है। तो इनके पास कुछ कहने के लिए, करने के पास कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं है, केवल हमारे लोगों को भ्रम फैला के इनके वोट बटोरने का काम है। लेकिन जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। ऐसे कार्य किए हैं जिनको हमारी पीढ़ियां इंतजार कर रही थी। जिनका मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में एक भी मंत्री कोई भ्रष्टाचार या घोटालों में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री जिसके दिल में और दिमाग में ये चीज है कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र नीति से मैं इस भारत देश को विकसित भारत बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी शक्ति बनाने का जो सपना, उस सपना को साकार करने के लिए हर वर्ग और हर जाति में जाकर हम ये संदेश देकर और इस राष्ट्र निर्माण के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का भारत माता की राष्ट्र के निर्माण की बातों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। स्थानीय मुद्दे कौन हो गए? क्योंकि टोंक जिले के दो गांव देखिए, जितने भी स्थानीय मुद्दे मैं बता दूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जितने भी कार्य किए जन कल्याणकारी योजनाओं, हर घर पानी पहुंचाने का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जितनी जो मूलभूत सुविधाएं जो गांवों से लेकर शहर में है, उन योजनाओं का पूरा खाका तैयार करके उनका पैसा भी भेजा। आपने देखा जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने यहाँ पे पैसा दिया, लेकिन हमारी किस्मत थी कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, लेकिन उन्होंने सही काम नहीं किया और घोटालों में वो इस काम को अंजाम दिए। इसलिए मैं कहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, माननीय भजनलाल जी, हम मिलकर इनकी मूलभूत सुविधाओं से लेकर हमारे जो पीछे की पंक्ति में जो समाज रहेगी उसको हम आगे लाकर और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। कई जगह प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, कई जगह गाँवों में विरोध हो रहा है। देखिए, प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं। भारतीय जनता पार्टी का इनका 10 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। इतने सहनशील और इतने हर लोगों के लिए काम करने वाले ऐसे जौनपुरिया जी, इनका कोई विरोध नहीं है। अब नेगेटिव करेंगे जो तो कांग्रेस पार्टी है, उनके पास केवल और केवल बुराई करने, भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए आम जनता, आम वर्ग में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है, जौनपुरिया जी के प्रति विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति और संस्कार की पार्टी है। उसके साथ में सारी दूसरी पार्टियों के छोड़ के इसमें आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत 25 की 25 सीटें। जौनपुरिया जी, इनको मत और समर्थन 26 तारीख को देकर जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा लगा है, उस नारे में, उस माला में ये मोती हमारा वहां पे पहुंचना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन कर